दोस्तों, जब तक हम उम्मीद नहीं करेंगे ना, तो हमारी उम्मीद कभी बंधेगी नहीं। उम्मीद ज़रूर करना चाहिए। आगे कुछ भी हो चाहे ना हो, सिर्फ़ ऊपर वाले पे विश्वास कर रखना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, मालती चौहान के केस में एक उम्मीद की जो बाँध होती है, वो बंधने शुरू हो गई है, क्योंकि अभी तक ये हो रहा था कि ब्रह्मभोज होगा, उसके बाद कुछ भी कार्रवाई होगी, दौड़-धूप होगा, क्योंकि ब्रह्मभोज तक तो घरवाले बहुत ही परेशान रहते हैं हर चीज़ को लेके। एक माइंड सेट रहता है कि अरे मालती का ब्रह्मभोज होना था, इसलिए मालती के घर वाले उसमें बंधे हुए थे। अब सब कुछ खत्म हो गया, तो इसमें कल एक वीडियो मैंने देखा गोरखपुरिया का, रिंकी जी का। उसमें वो कुछ किन्नर लोग थे और राधा राज वगैरह जो भी ग्रुप के उनके थे जो मदद कर रहे हैं। गोलू भैया थे जो लगातार एक परिवार के साथ में जुड़े हुए हैं, अपना काम धाम छोड़ के लगातार मालती के इंसाफ के लिए दौड़ धूप कर रहे हैं। तो इन लोगों ने मिलके पुलिस थाने में एक मतलब क्या बोलते हैं, जाके पूछताछ करी थी कि आखिर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एक मैंने राधा राज की बात सुनी, वो बहुत अच्छा लगा कि हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते जब तक कि वो परिवार साथ में न हो, क्योंकि पुलिस वाले ये बोलते हैं कि तुम कौन हो, मालती की तुम कौन हो। परिवार अगर साथ रहे तो एक झुंड मिलके सपोर्ट कर सकता है। तो फाइनली धरना प्रदर्शन का जो ऐलान है वो होने वाला है। सब लोग मिलजुल के करेंगे और जो भी मुजरिम होगा, मुजरिम तो साफ साफ वो है ही, लेकिन इन लोगों को भी कड़ी से कड़ी सजा मिले। ये लोग फरार हैं, जो घूमे नहीं। जो भी दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए और मालती को इंसाफ मिलना चाहिए। जब तक मालती का इंसाफ नहीं मिलेगा, मालती के आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी। काहे से कि भैया ममता चौहान का केस इसी तरह से पैसा से रफा दफा किया गया था। उसको मतलब वो लगाई थी ये, और उसको नाम दिया गया था कि बाबा सिर से उसकी मौत हुई है, तो जो कि गलत था। फिर बाद में पता चला कि नहीं, वो खुदकुशी ऐसे कुछ नाम का करी है। मैं नाम नहीं लेती हूँ यार, मुझे डर लगता है, पता नहीं कब कम्युनिटी गाइडलाइंस आ जाए, तो आप लोग समझ लेना जो भी मैं कहना चाह रही हूँ। बाकी एक खुशी की थोड़ी सी लहर दौड़ी है मालती चौहान के केस में कि सब लोग आगे आ रहे हैं। और मेन बात है, जब तक कोई बड़ा लोग लाख मतलब मालती के पीछे बेचारी रिंकी लगी हुई है कि हाँ, कुछ उसको सजा का जो जो भी उसके सजा के पात्र हैं उन सबों को पकड़ा जाए, तो पीछे लगी हुई है। जब तक बड़े लोग आके, नाम एक चेहरा भी नामी होता है, तो ये बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, अगर ये लोग चाहेंगे तभी होगा। हम लोगों के आवाज उठाने से और इन लोगों के चाहने से तभी होगा। लाख कोई गाली दे रहा है, गाली देने के अलावा और ये लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं। जो भेड़िया ग्रुप है, भेड़िया जाल है, कुछ अपनी लाइफ में कुछ किया ही नहीं है। सिर्फ एक रिंकी को का नाम यूज करके ये अपने आप को पत्रकारिता में आगे बढ़ा रहा है। ये जो मिश्रा है, पता नहीं कौन सा मिश्रा है, अंधा मिश्रा, इसका नाम ही अंधा मिश्रा आप लोग रख दो। ये अंधा मिश्रा जो है ना, कहते हैं पंडित के नाम पे कलंक है। मैं खुद एक पंडित हूँ, मैं इतना जानती हूँ, ऐसा कभी करना नहीं चाहिए कि कोई गाली दे, लेकिन ये गाली का पात्र है तो इसको गाली मिलेगी ही। अंधा मिश्रा जो है, एक गोरखपुरिया का नाम लेके अपने आप को पत्रकारिता में उजागर करना चाहता है कि हाँ, मैंने उसको एक्सपोज किया था। अरे क्या किया था? जिंदा रहते मालती को तूने एक बार भी ये नहीं कहा कि चलो तुम मुझे, मैं इंसाफ दिलाता हूँ। बस रिपोर्टिंग लेके और चालू हो जाता है, एक बैग टांग लेता है, मोबाइल ले लेता है और माइक ले लेता है, और तू कर ही नहीं सकता है। तो ऐसे एरू एरू नथु खैरू के मुंह तो लगना ही नहीं चाहिए। ऐसे अगर गाली अगर सुनने लगे तो इंसान कभी आगे बढ़ेगा नहीं। हमारा सिंपल फंडा है, आप लोग जान लीजिएगा। जितने भी अगर हमारे साथी हैं, ब्लॉगर हैं, जो भी हैं, जिनको कमेंट आते हैं ना निगेटिव, और जो जिनको गालियां पड़ती हैं, अगर इन सब के चक्कर में वो पीछे मुड़ के देखने लगे कि कौन मुझे गाली दे रहा है, कौन यूट्यूब पे मुझे बात कर रहा है, मेरे बारे में कौन क्या कह रहा है, तो आप कभी बढ़ोगे नहीं। सिर्फ टेंशन लेके बैठोगे कि अरे यार क्यों ऐसा कर रहा है। क्या मेरा सिंपल फंडा है, जो मेरे बारे में गलत बोलता है, नॉट रिकमेंड करके उस चैनल को ही अपने आगे नहीं आने देती हूँ। तुम कुत्तों की तरह भौंकते रहो, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। ना सुनूंगी, ना तुम्हारे बारे में कुछ बातें करूंगी, ना ही कुछ करूंगी।
ये सिंपल फंडा है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो, कुछ करना है तो, वो लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं यूट्यूब पे, चाहे सोशल मीडिया पे, चाहे किसी भी चीज में, जो अपनी बुराई सुनने में बैठ जाए। असली इंसान वही है जो बुराइयों को पीछे छोड़ के आगे बढ़े। तो ऐसे एरू गैरू पत्रकारों के मुंह तो कभी लगना नहीं चाहिए। अगर ऐसे ही अगर मुंह लगने लगे तो गोरखपुरिया इतनी बड़ी आगे नहीं बढ़ती। कितनी गालियां मिली, कितने लोग क्या क्या बेदीन नहीं किए इसको, लेकिन रुकी नहीं ना, तभी आज उसको लोग जान रहे हैं। गालियों से फर्क नहीं पड़ता, गालियां तो भगवान को भी लोग देते हैं, तो उससे क्या हुआ, भगवान आके कुछ कर रहे हैं? उल्टा सजा तो मिलती है जो लोग बुरा करते हैं। बुरे अच्छे कर्म का अच्छा नतीजा और बुरे कर्म का बुरा नतीजा। हमारा काम है सोशल मीडिया पे अगर हम आए हैं, मैं खुद अपने आप को बोल रही हूँ कि मेरा ये नहीं फर्ज बनता है कि किसी को मैं बदनाम करूं। अगर कोई सामने वाला बंदा सोशल मीडिया पे खुद अपने आप की बदनामी करवा रहा है, अपनी इज्जत उछाल रहा है, तो उस पर मैं बोल सकती हूँ, उसको रोकने की कोशिश कर सकती हूँ। न कि खुद से एक बंदा चुपचाप शांत है और उसके बारे में मैं कुरेद के उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दूं। तो जैसा मैं करूंगी वैसा ही मेरे सामने आएगा। मेरा ये काम नहीं है। जो चीजें सोशल मीडिया पे गंध मचाती हैं उसके बारे में बोलती हूँ, फालतू की चीजों को नहीं लाती हूँ। बहुत लोग तो मुझे भी बोले, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पहले ही बताया कि ऐसे लोगों को साइड में रखती हूँ, पीछे मुड़ के नहीं देखती हूँ। तो बस यही बोलना है कि अगर इंसाफ उसको दिलाना है, इस बार तो आवाज नहीं बंद होने वाली है। तो पूरा किन्नर समाज है, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं, हम लोग जैसी छोटे, हम अपने आप को कभी छोटा नहीं समझते या बड़ा नहीं समझते, एक आम इंसान समझते हैं, अपने आप को कम नहीं समझते। क्योंकि एक बूंद से तालाब एक एक बूंद से भरता है। तो हमारी भी आवाज अगर रहेगी, हमारी आपकी, छोटे छोटे ब्लॉगरों की ना, तो ये आवाज एक सागर जैसी आवाज आएगी। सागर में जैसे नदी गिरती है तो उसका शोर होता है, उसी तरह से हम लोगों की आवाज अगर सोशल मीडिया पे उठेगी तो इन लोगों का जो मनोबल है वो बढ़ेगा। मनोबल को बढ़ाना है और कुछ नहीं करना है। तो हमारे इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने तरफ से यही कोशिश करती हूँ कि मालती को इंसाफ मिले, और मालती के इंसाफ के लिए एक लड़ाई एकजुट होके लड़नी पड़ेगी, सोशल मीडिया से लेके ऑन ऑफ कैमरा भी। तो देखिए, अभी तो कुछ सामने नहीं आया। गोलू भैया ने बोला है कि कब से ये चीजें शुरू हो, जो धरना प्रदर्शन है। क्योंकि देखो, हाथ पे हाथ रखने से कुछ नहीं होगा। पुलिस वाली तो सुन नहीं रही है, हाथी पे हाथ रख के बैठे हैं अभी तक। ब्रह्मभोज भी हो गया, क्योंकि एफआईआर के नाम पे कुछ आगे कर ही नहीं रही। यानी कि सीधे सीधे ये पैसा खाई हुई है, बिना पैसा के ये कुछ कर ही नहीं सकती। पैसा खाई होती ना तो दूसरे दिन ये तीनों अपराधी जो हैं जेल के अंदर होते। तो पैसा खाई हुई है तो भैया ये पैसा खाई हुई है ना। आम इंसान तो पैसा नहीं खाया है, आवाज तो कम से कम उठा सकता है, और उस आवाज से ऊपर तक गूंज जाएगी, योगी आदित्यनाथ तक, श्री उनके सॉरी, मैं बोलने में थोड़ा सा वो हो जा रही हूँ, बाबा योगी आदित्यनाथ के पास तक जाए, इतनी आवाज हम उठाएं। क्योंकि इंसाफ तो दिलाना है मालती को, और उसके बच्चे की आत्मा कलप रही है अपनी माँ को झप्पी लेने के लिए। कल परसों का वीडियो मुझे बहुत रुलाया। कल मैंने वीडियो डाला था, मैं बहुत ज्यादा अभी इतना अंदर से मतलब रुदन था ना। मैं देखो, रो धो के ये सब दिखावा पड़ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ, ये चीजें जो फील है उसको फील करवा सकती हूँ कि ये चीज हो रहा है। तो मेरे गला एकदम भर भर आ रहा था, मैं बोल नहीं पा रही थी, इतना ज्यादा उसके वीडियो को देख के। बच्चे को उसकी बहन बोल रही है पप्पी ले लो, अपनी मम्मी को पप्पी ले रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उस बच्चे का ये सब देख के बहन भी रो पड़ी, उसके आसपास के लोग भी रो पड़े, और मैं खुद देख के मैं भी भावुक हो गई कि यार, ये बच्चा नहीं जानता है, पप्पी ले रहा है, इसको क्या पता है कि मेरी माँ बस फोटो में बन के रह गई है, रियल जिंदगी में नहीं आ पाएगी। ऐसी इंसानियत नहीं करनी चाहिए। भगवान को ऐसा कभी बनाना ही नहीं चाहिए था यार, कि एक इंसान के हाथ में इंसान का जीव है। भगवान को ये नहीं देना चाहिए था अधिकार इंसान के हाथ में। ये भगवान का काम है जीवन देना और लेना। क्यों इंसान को दिया है इंसानों के हाथ में किसी का जीवन लेना?
तो दोस्तों फाइनली हमें तो उम्मीद है, आप लोगों को कितना उम्मीद है आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। और प्लीज़ सपोर्ट करिए। किसी को देखो गोरखपुरिया को टारगेट करना है आप लोग करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो अच्छे काम के लिए कुछ कर रही है तो उसका इस समय मनोबल डाउन मत करो, बढ़ाओ, ताकि मालती के लिए इंसाफ मिले। मालती के लिए आप लोग करो, न कि गोरखपुरिया के लिए। एक तरफ नफरत छोड़ दो, सिर्फ साथ दो आप लोग, और कुछ मत करो, क्योंकि वो कुछ भी हो किसी के नज़र में, लेकिन इंसाफ के लिए वो आगे आ रही है तो उसके मनोबल को उठाना है। बाकी दुश्मनी अपने जगह है यार। तो चलिए वीडियो को करते हैं एंड। और वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा ब्लॉगिंग चैनल आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में मैंने डाला है मिस्टर मिसेस पांडे ब्लॉग। अगर नहीं देख सकते तो आप लोग चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। तो ये छोटा सा रिक्वेस्ट था। आप लोग मेरे ब्लॉगिंग चैनल को भी भर भर के प्यार दीजिए। मेरे निजी ज़िंदगी को भी देखिए। बहुत लोगों को ये शिकायत है कि हम अपना दिखाएं, तो मैं अपना दिखाती हूँ, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो। उम्मीद है कि अब सपोर्ट मिलेगा, भर भर के प्यार मिलेगा। तो चलिए सभी को बाय बाय।